call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। देखते हैं कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बात करें अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी के वीकली चार्ट की, तो यहाँ पे हमें बहुत ही बुलिशनेस दिख रही है। खास करके अगर आप निफ्टी में देखो तो निफ्टी बहुत बुलिश है। यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है या जो मूवमेंट दिख रही है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। करंटली निफ्टी इस एरिया से जब निकला तो यहाँ से जो बुलिशनेस थी वो स्टार्ट हुई, आया रिटेस्ट किया और उसके बाद ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली निकल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल अगर आप एक सेलर हो तो आपको थोड़ा वेट करना होगा जब तक वीकली चार्ट पे हमें एक सेलिंग पैटर्न नहीं दिख जाता, तब तक हम सेल करके होल्ड नहीं कर सकते एक बड़े टारगेट के लिए। बट आप डेली चार्ट पे यहाँ पे देखो तो थोड़ा हमें पैटर्न दिख रहा है। पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो एक सेलिंग कैंडल हमें देखने को मिला यहाँ पे, और उसके बाद एक फॉलोअप कैंडल भी हमें यहाँ देखने को मिला है। जनरली होता है क्या है, जब फॉलोअप कैंडल्स आते हैं इस तरह के या फिर इस तरह के, तो होता है क्या है, मार्केट थोड़ा सा एक डिप लेता है टेम्पररी और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करता है। तो यहाँ से मार्केट जब नीचे गिरा उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ से, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था, सब जिसने भी इस एरियाज़ में या फिर इस एरियाज़ में बाई किया होगा उन्हें कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा है बायर्स को। तो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा नीचे आए कि यहाँ पे उसके बाद जो भी उसका पुल बैक हो या फिर वो डिप हो, जो भी इस तरह का मोमेंट हो, या फिर पुल बैक लेके वापस ही ऊपर की तरफ निकले, जो भी हो उस वो जो मूवमेंट के लिए यहाँ पे एक थोड़ा पुल बैक जरूरी है। मार्केट में थोड़ी छोटी सी करेक्शन एक आएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं मंडे के दिन, आइए देखते हैं। तो कल के दिन हम क्या कर सकते हैं, कल के दिन हम यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठेंगे, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव साइड मुझे फ़िलहाल दिख रही है। हो सकता है कि बहुत बड़ी सेलिंग ना आए, लेकिन जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी मार्केट में फ़िलहाल दिख रही है। तो हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं 52,500 को मार्क कर सकते हैं और यहाँ पे हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे किस तरह से खुलता है। लेट्स से मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में मैं मंडे को अवॉइड करूँगा ट्रेड। मैं कल ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, मार्केट अनसर्टेन हो जाएगा। यहाँ पे सेलिंग आई थी कंटिन्यूसली, अब देखो प्रीवियस डे में तो मार्केट खुला उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे गिर रहा था, खास करके बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट खुल के या फिर गैप अप खुल के ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी मार्केट में और यहाँ पे हमें एक अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी। उसके बजाय हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लेट से अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में यहाँ पे हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम क्या करेंगे, या फिर फ्लैट खुलते साथ एक फर्स्ट या सेकंड कैंडल में ही मार्केट अगर सेलिंग की तरफ आ जाता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक अच्छी सेलिंग बिल्ड करेंगे और यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस है वो 52,500 को लेंगे। थोड़ा आप अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने मार्केट गैप डाउन खुला, थोड़ा गैप डाउन खुला, इससे फ्लैट खुल के नीचे आया, आपने यहाँ पे सेलिंग की और यहाँ आपने जो स्टॉप लॉस था वो 52,500 को रख लिया। मार्केट कल के दिन अच्छी सेलिंग देखने को मिली। जो टारगेट कल मैं सोच रहा हूँ अगर सेलिंग पे आई तो इस एरिया के अंदर मार्केट आ सकता है। हो सकता है इस एरिया के अंदर मार्केट आ जाए और यहाँ पे फंस जाए। तो अगर मार्केट इस एरिया के अंदर आ जाता है और आप जो पोजीशन सेल करते हो वो आप प्रॉफिटेबल हो, तो आप क्या करो, यहाँ पे उस पोजीशन को होल्ड करके रखना, क्योंकि हो सकता है मार्केट लेट से सेलिंग के लिए आए, कल नीचे गिरे और उसके बाद धीरे धीरे करके अगर रिकवर भी करता है एक पॉइंट के बाद, जब ये 51,800 क्रॉस करेगा तो आप क्या कर सकते हो, इस पोजीशन को हेज करने के लिए यहाँ पे आप 51,000 के आसपास या 51,300 400 के आसपास यहाँ पे एक सिमिलर थीटा का आप यहाँ पे पुट सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे पुट सेल करे अगर आप करोगे तो यहाँ पे होगा क्या कि मार्केट लेट से अगर ऊपर भी गया तो यहाँ पे पुट में आपको प्रॉफिट होगा और धीरे धीरे करके आप उसको ऊपर की तरफ मूव करते हो। अगर बहुत ज़्यादा बुलिश मूव आया, अगर बहुत ज़्यादा बुलिश मूव नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप दोनों को होल्ड करके रख सकते हो और यहाँ पे हो सकता है एक्सपायरी इन दोनों के अंदर हो जाए 52,500 और 51,000। ये बहुत बड़ा एरिया हो सकता है, मार्केट इसके अंदर घूमते रह जाए। तो कल मैं ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा, बट एवरीथिंग हैज़ टू बी इंटैक्ट। यहाँ पे गैप डाउन खुलना चाहिए और गैप डाउन खुलने के बाद इमीडिएटली नीचे जाना चाहिए। इस एरिया के अंदर गैप डाउन 51,800 से 51,000 के बीच में मार्केट को आके होल्ड करना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स अगर कर प्ले आउट होते हैं तो मैं मार्केट में एक कॉल सेल करके होल्ड करूँगा। कॉल जो मैं सेल करूँगा वो हो सकता है कि 53,000 सेल करूँगा या 52,800 700, थोड़ी सेफ साइड सेल करूँगा मैं। बात अगर करें निफ्टी की, तो निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, निफ्टी में आप देखो, निफ्टी में हमें भले सेलिंग देखने को मिली थी लेकिन निफ्टी थोड़ी ऊपर की तरफ खुला था और यहाँ पे जो सेलिंग में जो
यहाँ पे जो पुल बैक आया था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन ये एक एम पैटर्न में बनते हुए दिख रहा है निफ्टी में भी। तो निफ्टी में भी हम सिमिलर ट्राई करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24,070 के आसपास हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेंगे। और यहाँ पे हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में कल मार्केट फ्लैट खुल के या फिर गैप डाउन खुल के यहाँ एक कंटिन्यूस हमें देखने को मिले। अगर वैसा होता है तो जो टारगेट है वो अराउंड 23,600 के आसपास है। हो सकता है कल ये अचीव ना हो, लेकिन परसों तक या फिर अपने एक्सपायरी तक ये धीरे धीरे करके अगर इस एरिया तक बढ़ता है और यहाँ से फिर अगर ये सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम 23,500 का पुट जो है वो यहाँ सेल करेंगे, सिमिलर जो हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया। और यहाँ पे हम इसको हेज करने की कोशिश करेंगे। ऊपर हम 24,000 सेल करेंगे और नीचे हो सकता है हम 23,500 सेल करेंगे। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस एरिया में अगर ये घूमता रहे तो बहुत अच्छा है। अगर यहाँ से नीचे जाके अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बना के अपने उस डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करता है तभी हम यहाँ पे नीचे की तरफ पुट सेल करेंगे। ले तो हम यहाँ पे अगर कॉल हमें अच्छे पोजीशन पे मिल जाता है और वो प्रॉफिटेबल होता है तो हम यहाँ पे बस कॉल को होल्ड करेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट लेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। सिमिलर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है, दोनों ही केस में हम यहाँ ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो कल का प्लान बिल्कुल क्लियर है। मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ जाएगा, ओनली देन वी आर गोइंग टू ट्रेड, अदरवाइज कल के दिन मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और एक चीज़ मैंने कुछ दिन पहले मेंशन की थी प्राज इंडस्ट्रीज़ की, तो प्राज इंडस्ट्रीज़ में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जैसा कि मैंने मेंशन किया था, यहाँ पे बहुत देर से मार्केट ऑलमोस्ट 2021 से एक्यूमुलेशन जोन में था, एक्यूमुलेट हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ आया, फिर एक रिटेस्ट और यहाँ पे फिर से ही रिटर्न निकल रहा है। तो हो सकता है ये 1000 पॉइंट ईजिली टच कर जाए। तो अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा होल्ड करना, हो सकता है आने वाले दिन में अच्छा प्रॉफिट दे। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छा लगता है इस तरह का कंटेंट तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।